जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी के संगत कार चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक ध्यान से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संगत कार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो सबसे पहले बात करें संगत कार किसको कहते हैं। तो दोस्तों संगतकार वह व्यक्ति होता है जो किसी भी गायक के, जैसे कोई गायक जब गाना गाता है तो एक मुख्य गायक होता है जो गाना गाता है और कुछ टोली होती है, कुछ टीम के लोग होते हैं जो उसी सॉन्ग को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को संगतकार बोला जाता है। तो इस संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में पर्दे के पीछे रहकर मुख्य व्यक्ति की सहायता करते हैं। जैसे दोस्तों जब भी आप कहीं पे किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करते हैं तो आपकी सफलता के पीछे बहुत सारे व्यक्तियों का साथ होता है। ऐसे ही किसी गायक की सफलता के पीछे संगतकार का साथ होता है। तो संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में पर्दे के पीछे रहकर मुख्य व्यक्ति की सहायता करते हैं। ये लोग स्वयं की प्रसिद्धि की चाह रखे बिना दूसरों की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संगतकार जैसे व्यक्ति जो हैं वो संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा खेल में भी दिखते हैं। भाई कोई टीम तभी जीतती है जब पूरे उसके पीछे के मेंबर जो है यानी टीम के सभी मेंबर जब मेहनत करते हैं। ठीक है, राजनीति में भी ऐसा ही है दोस्तों। सिनेमा में भी कोई मूवी की शूटिंग होती है तो उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का साथ होता है। ठीक है, और युद्ध जैसे अनेक क्षेत्रों में संगतकार जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए किसी फिल्म की सफलता में नायक के साथ साथ कैमरामैन और तकनीशियनों का भी हाथ होता है। इसी प्रकार खेल में कप्तान की जीत के पीछे पूरी टीम और राजनीति में नेता की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं का निस्वार्थ परिश्रम छिपा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संगतकार जो है वो किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि संगतकार जो होता है वो मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिला करके उसके गायन को बल प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी जब उसकी आवाज़ दबने लगती है तो संगतकार अपनी आवाज़ों से उसको मिलाते हैं। ठीक है, जब गायक ऊंचे स्वर में भटकने लगता है या उसका गला बैठने लगता है तब संगतकार जो है वो स्थाई को थाम करके उसे सहारा देते हैं। ठीक है, वे गायक को यह एहसास दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है बल्कि हम लोग भी साथ में हैं। चौथे में भाव स्पष्ट करने के लिए बोला गया है कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। तो यहाँ कवि ये कहते हैं कि भाई संगतकार जो है वो अपनी आवाज़ में एक हिचक रखता है। ठीक है, यानी मुख्य गायक की आवाज़ से अपनी आवाज़ को क्या करता है, धीमा रखता है, अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है। वो क्यों? क्योंकि मुख्य गायक की वॉइस जो है सभी लोगों के पास क्लियर पहुंचे। ठीक है, तो वो जो अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं उठाता है इसे उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए, इसे उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। क्योंकि वो खुद अपनी वॉइस को धीमा रख रहा है ताकि जो है दर्शकों को या फिर श्रोताओं को अच्छे से म्यूजिक सुनाई दे, है ना। तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि संगतकार का अपने स्वर को मुख्य गायक से नीचा रखना जो है उसकी विफलता नहीं है बल्कि यह उसकी मनुष्यता और त्याग का प्रतीक है। वह चाहता है कि मुख्य गायक की प्रतिभा ही सबसे ऊपर दिखाई दे, इसलिए वह जानबूझकर अपने स्वर को दबा करके रखता है। पांचवा क्वेश्चन है कि भाई किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण दे करके इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे एक पूरी टीम की मेहनत होती है ना। उदाहरण के लिए क्रिकेट कप्तान की जीत तभी संभव है जब पूरी टीम के खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। यद्यपि प्रसिद्धि जो है वो कप्तान को ही मिलती है परंतु उसे शिखर तक पहुंचाने में टीम के अन्य खिलाड़ियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय होता है। ठीक है, जैसे हमारी वीडियो ज़्यादातर लोगों तक तभी पहुंचती है जब आप लोग लाइक और शेयर करते हैं, यानी हमारी वीडियो की सफलता के पीछे आप लोगों का हाथ होता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि भाई कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए तार सप्तक क्या होता है, तो कोई भी म्यूजिक का जो सबसे ऊंचा स्वर होता है उसको तार सप्तक बोलते हैं।
तीन स्वर होते हैं दोस्तों मुख्यतः, जो सबसे धीमा होता है उसको मंद स्वर, बीच का मध्य स्वर, और सबसे ऊपर जो होता है वो तार स्वर, तार स्वर यानी तार सप्तक होता है। तो तार सप्तक जो होता है दोस्तों, इसमें जब गायक पहुंचता है तो उसका स्वर थोड़ा सा बिखरने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत होती है इस समय, और इस समय संगतकार उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो लिखेंगे कि भाई जब मुख्य गायक तार सप्तक यानी ऊंचे सुरों में गाते समय थक जाता है और उसका गला बैठने लगता है, तब संगतकार जो है पीछे से अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसके स्वर को बिखरने से बचा लेता है। वह उसे अकेला महसूस नहीं होने देता और गाने की लय को टूटने से बचाता है। सातवां क्वेश्चन है कि भाई सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सफलता के शिखर पर जब व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसके सहयोगी उसे मानसिक और नैतिक बल प्रदान करते हैं, ठीक है। वो उसे मोटिवेट करते हैं, वे उसकी कमियों को ढक लेते हैं, उसका साहस बढ़ाते हैं और अपनी मेहनत से परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हैं, ठीक है। सहयोगियों का साथ जो है व्यक्ति को दोबारा आत्मविश्वास के साथ खड़े होने में मदद करता है। अब हम लोग रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। आप लोग अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पे बोला गया है कि कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, ठीक है, लेकिन आपकी टीम जो है, आपके सहयोगी कलाकार जो है किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हाल होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि भैया ऐसी स्थिति में मैं अत्यधिक तनाव, घबराहट और असमंजस महसूस करूंगा। दर्शकों की उपस्थिति और प्रदर्शन का दबाव मुझे बेचैन कर देगा। सहयोगियों के बिना प्रस्तुति का अधूरापन खलेगा और असफलता के डर से मेरा आत्मविश्वास जो है वो डगमगाने लगेगा, है ना। खा में बोला गया है कि ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि मैं धैर्य और संयम से काम लूँगा। मैं अपनी प्रस्तुति में कुछ बदलाव करूंगा ताकि उसे अकेले या फिर उपलब्ध संसाधनों के साथ पेश किया जा सके। दर्शकों से विनम्रता पूर्वक स्थिति साझा करूंगा और अपनी कला के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। 9वां क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह जो होते हैं उसमें मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि विद्यालय के सांस्कृतिक समारोह की सफलता में मंच के पीछे रहने वाले सहयोगियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जहां मुख्य कलाकार मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, वहीं ये सहयोगी जो हैं वो प्रकाश, ध्वनि व्यवस्था, मंच की सजावट और पर्दा गिराने या उठाने का कार्य पूरी निष्ठा से संभालते हैं। वे कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हैं और तकनीकी त्रुटियों को तुरंत सुधारते हैं। बिना किसी व्यक्तिगत प्रसिद्धि के उनका निस्वार्थ परिश्रम ही पूरे कार्यक्रम को यादगार और निर्बाध बनाता है। निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा के, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि भाई किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग जो हैं ये प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कोई भी क्षेत्र हो उसमें संगतकार जैसे वाले लोग जो होते हैं, यानी टीम के मेंबर जो होते हैं, भले ही उनके पास ज़्यादा प्रतिभा हो लेकिन वो सबसे शीर्ष पर यानी सबसे टॉप पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे मुख्य कारण है कि वो कभी भी टॉप पर पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका मुख्य व्यक्ति जो टॉप पर है उसी की प्रतिभा को अच्छा दिखाया जाए, उसके पीछे वो अपना सहयोग करते हैं, खुद को आगे बढ़ाने के चक्कर में टीम बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। तो संगतकार की पंक्ति वाले लोग अक्सर अपनी अत्यधिक विनम्रता और त्याग के कारण शीर्ष पर नहीं पहुंच पाते। वे अपनी प्रतिभा को मुख्य कलाकार की सफलता के लिए समर्पित कर देते हैं। उनमें स्वयं को आगे रखने की चाहत से अधिक अपने मुख्य व्यक्ति के प्रति सम्मान और नैतिकता का भाव होता है। यहाँ से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, आप सभी लोग जानते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।